नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनवरत चिंतन में। आइए शुरुआत करते हैं आज फिर से एक नए वीडियो के साथ। कोरोना बीमारी सबसे ज्यादा हम जैसे बूढ़े व्यक्तियों और बच्चों पर हो रही है। मुझे तो ये सारी बातें बकवास लगती हैं। तुम बताओ तुम्हारा इस बात में क्या कहना है? वैसे भी ये अखबार वाले छोटी छोटी बातों को कितना बड़ा चढ़ाकर छाप देते हैं। इन बकवास बातों पे मेरे को तो बिल्कुल यकीन ही नहीं है। अरे माँ, हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में भी ऐसे मैसेज फॉरवर्ड किए हैं। अरे बेटा, कहाँ ये तुम्हारा वर्ग सा और खारवर्ड का जमाना। हमारे जमाने की तो बात ही अलग थी। अखबारों में सब कुछ पढ़ा जाता था, अक्षरों को देख के मन बहला लेते थे। अब तुम्हारा जमाना, कहाँ तुम्हारा खारवर्ड, कहाँ तुम्हारा वर्ग सा, तुम ही जानो। अरे माँ, तुम भी ना। हाँ बेटा, और सुनाओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? माँ, काम तो फिलहाल अच्छा चल रहा है, बस आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। हाँ बेटा, मेरा आशीर्वाद तेरे सर पे हमेशा है। और सुना? बस माँ, मैं अब चलता हूँ। हाँ बेटा, जा जा, काम पर ध्यान अच्छे से लगाना। अरे सरला, सब्जी तो नहीं चाहिए, आते टाइम ले आऊंगा। नहीं नहीं, आज मैं नहीं देना। अरे ओ बहू, हीमा जी, जरा मैं बाहर घूमने जा रही हूँ ना, घर का काम निपटा देना, टीवी पे मत बैठ जाना। जी माँ जी। ठीक है, मैं चली। जैसा कि हमने आपको प्रथम दृश्य में दिखाना चाहा कि कोरोना आगमन से पहले लोगों का जीवन यापन कैसा था। अब आपके सामने प्रस्तुत है दूसरा दृश्य, कोरोना महामारी का आगमन व अफवाह। जी सुनते हो? फैमिली ग्रुप में दीदी ने कैसी अजीब अजीब तस्वीरें भेजी हैं, जिस पर शरीर पर दाने हो रहे हैं और गड्ढे पड़ रहे हैं। और इस बीमारी का नाम कोरोना है, कोरोना। और कहीं ये बीमारी मुझ पे ना हो जाए। हाय, मेरा खूबसूरत चेहरे का क्या होगा? क्या क्या बोला तुमने? अरे मैंने कुछ नहीं बोला। अरे नहीं नहीं, जरा जोर से बोलो। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, कब से देख रही हो लड़े जा रहे हो। लगता नहीं कि तुम दोनों की शादी हो गई है। बहू को तो देखो, दिन भर फोन पकड़ा है, हाथ में लगी है ऊपर सरकाने में, पता नहीं क्या है उस फोन में। मुझे कोई समझाए। मैं तब से अखबार पढ़ रही हूँ, किरकिर करे जा रहे हैं। जब घर का काम निपटा, जूठे बर्तन वैसे ही पड़े हैं। पर नहीं, काम क्यों निपटाएंगे, लोगों को तो फोन चाहिए। और बैठी है पति के साथ चारों सदा की चुगलियां करने पर। अब मेरे बेटे को भी भड़का दी जा रही है मेरे लिए। हाँ सरला, कुछ काम कर ले, जिससे अच्छा बैठी है। दिन भर तो बैठी रहती है। हे राम, कभी फुर्सत है मुझे तुम्हारे काम से? चले जाऊंगी अपने मायके कल मैं। हम सब देखते हैं कौन करता है तुम्हारे यहाँ का काम। अरे काम करके चली जाना अपने मायके। मायके के खाने देखी रहती है मुझे। अरे बेटा सुनो, जो बहू ने कहा वो तुम्हें लगता है कि ऐसी कोई बीमारी होगी? अरे माँ, मुझे तो इन बातों को कोई यकीन नहीं है। मुझे ये सारी बातें बकवास लगती है। अरे पापा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपने टीवी एवं अखबार में खबर नहीं देखी? आजकल इसी बीमारी के तो चर्चे चल रहे हैं। और पापा, आपको पता है हमारे विद्यालय में टीचर्स कह रहे हैं मास्क व सैनिटाइजर लेकर आना है, क्योंकि इस बीमारी का संक्रमण छूने, छींकने व खांसने से हो रहा है और हमें इस गाइडलाइन का पालन करना है। और पापा, हमारे घर के बाहर इतना कुछ हो रहा है और आप इस बीमारी को मजाक में ले रहे हो। अच्छा बेटा, अच्छा। आजकल के बच्चे हमको सिखाओगे? छीमा, मुझे इस बीमारी पे तो कोई यकीन नहीं है। मुझे हाँ, यकीन भी कहाँ से होगा? बना हुआ है बीवी का चमचा, उसी की बातों पे यकीन कर। बच्चे जब कह रहे हैं, जरा सच तो होगा। अरे माँ, तुम फिर से बीवी को बीच में ला गई। क्या करे, तुम्हारी बीवी के काम ही ऐसे, घर का काम तो निपटाएगी नहीं। अरे माँ नमस्ते, मैं आ गई अपनी ट्रिप से। हे भगवान, इस लड़की के चेहरे पे क्या हो गया है? ये कौन सी बीमारी लेकर घर आई है? अरे माँ कुछ नहीं, बस बाहर ट्रिप पे गई थी ना, बाहर धूप के कारण मुंह पे टैन हो गया है। हे भगवान, ये टैन क्या हुआ बेटा? अरे माँ, कभी कभी धूप के कारण मुंह पे हो जाता है। अच्छा, पर ऐसा भी आज तक मैंने कहीं नहीं देखा जो तेरे चेहरे पर हुआ है। अरे माँ, बस कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी गर्मी के कारण हो गया और कुछ भी नहीं। अरे भाभी, एक गिलास पानी लेके आना। आ गई तुम? अरे ये तुम्हारे मुंह पे कैसे दाने हुए हैं? मुझे तो लगता है ये कोरोना है, ये कोरोना वायरस की बीमारी हो गई है। अरे भाभी बस आपको तो बस मुझसे परेशानी ही रहती है, मुझे कोई कोरोना वोरोना नहीं हुआ
कारण मेरी स्किन पे टैन हो गया और कुछ नहीं। बस आपको तो मुझसे लड़ने का काम है और कुछ नहीं। हाँ बस बस, तुमको मुझसे दूरी रहना, कहीं मेरे खूबसूरत चेहरे पे ये अजीब से दाग ना हो जाए। बस भाभी, आप तो मुझसे लड़ते ही रहो और कुछ काम नहीं है आपका। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, जब देखो एक छत के नीचे आते ही नहीं है, लड़ने लग जाते हैं। तुम लोगों को तमीज है कि नहीं? मेरी बेटी अभी छोटी है, तुम्हारी तो शादी हो गई है, घर का काम निपटा, बर्तन मांग बर्तन। मेरी बेटी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुझे। मेरी बेटी को आए 5 मिनट हुए नहीं, उसके साथ लड़ने लग गई। हाँ सरला, क्या दिन भर किट लगी रहती है, उससे अच्छा किचन में जाके कुछ काम कर ले। हे भगवान, कैसे घर में आ गई हूँ मैं यहाँ? मैं तो कल अपने माई के घर चले जाऊंगी। अब देखते तुम्हारे घर में काम करते हैं। माँ जी का तो एक ही डायलॉग रहता है, काम कर ले काम कर ले। तुमको तो मैं बताती हूँ, मिलो तुम मुझे। हाँ हाँ सुना के तो बहुत जा रही है, देखती है कितना काम करती है। हाँ देख लेना, मुँह चलाने फोन चलाने के सिवा आता ही क्या है तुझे? बस बस हाँ हाँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब कोरोना महामारी हमारे देश में आई तो कुछ लोगों ने इस महामारी को बड़ी गंभीरता से लिया, लेकिन कुछ लोगों ने इस महामारी को एक मामूली सी बीमारी समझी और इसका मजाक उड़ाया। आप देखते हैं इसका परिणाम क्या होता है। अब आपके सामने प्रस्तुत है तीसरा दृश्य, कोरोना का बढ़ता संक्रमण। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना महामारी खांसने से, छींकने से, छूने से आदि कारणों से फैल रही है। एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से यह बीमारी फैल रही है, जिसके चलते हमारे देश में कोरोना संक्रमण व्यक्तियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी और हमारी लापरवाही के चलते कई व्यक्तियों की जानें भी गई है, जिससे प्रभावित होकर देश की सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है संपूर्ण देश में लॉकडाउन का। कोरोना वायरस से कैसे बचना है, मैं आपको अपनी कविता के माध्यम से बताना चाहती हूँ। ना बात कर, ना हाथ मिला, ना मुंह लगा, ना गले लगा। कि ना बात कर, ना हाथ मिला, ना मुंह लगा, ना गले लगा। एडवाइज है सबको पहने हाथों में ग्लव्स। एडवाइज है सबको पहने हाथों में ग्लव्स। भीड़ भाड़ से दूर रहकर खुद भी बचा, दूसरों को भी बचा। कि भीड़ भाड़ से दूर रहकर खुद भी बचा, दूसरों को भी बचा। गंदगी से बचे, सफाई करें, 20 सेकंड तक हाथ धो। कि गंदगी से बचे, सफाई करें, 20 सेकंड तक हाथ धो और खुद को सैनिटाइज कर। कि खुद को सैनिटाइज कर। बस इतनी सी सावधानी, फिर किस बात का है डर? कि बस इतनी सी सावधानी, फिर किस बात का है डर? अच्छी अभी तो इसने चीखा है, अभी तो ये इस पे हाथ भी मिलाएगी। मैं कोरोना वायरस इनका पर फैल जाऊंगा। मैं इस वाली पर संक्रमित हो जाऊंगा। मैं किस वाली पर? अब आगे कुछ दिनों बाद शर्मा परिवार। अरे बहू, प्रिया और राजू कहाँ है? परसों तो उन्होंने कहा कि वो अपने ताऊ जी के वहाँ गए हैं। जब आज सुबह मैंने उनके ताऊ जी को कॉल करा तो उनके ताऊ जी ने कहा कि वो तो ना उस दिन घर पहुंचे, ना उनकी उस दिन बात हुई। वो गए कहाँ? प्रिया को तो कुछ ही दिन तो हो रहे हैं ट्रिप से आए हुए, वो दोनों अभी से घूमने लग गए। बेटी तो चल, उसकी शादी नहीं हुई है, बेटा शादी के बावजूद भी घूम रहा है। अरे माँ जी, वो तो परसों रात तूफानी के पापा की तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से उन्हें अस्पताल जाना पड़ा और वहाँ उन्हें डॉक्टर ने कहा कि वह कोरोना संक्रमित है और उन्हें वहाँ डॉक्टर ने 14 दिन तक क्वारंटाइन किया है। और वैसे भी माँ जी, घबराने वाली बात नहीं है, उनके साथ रिया दीदी भी तो गई हैं। हे भगवान, उसे कोरोना हो गया है और उसे 14 दिन तक क्वारंटाइन भी किया गया है। तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? उसकी कुड़िया तो मेरे पास बहुत करती रहती है, उसने ये कर दिया वो कर दिया, पर आज जब उसको ये कोरोना हो गया तब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे माँ जी, वो क्वारंटाइन नहीं क्वारंटाइन होता है। अरे रहने दो ये सब लोग का खेल, मेरी बेटे की तबीयत कैसी है वो बताओ। अरे माँ जी, वो तो सुहानी के पापा ने मुझे आपको बताने के लिए मना करा था। कह रहे थे कि माँ जी की तबीयत तो पहले से खराब रहती है, अगर तुम माँ जी को बताओगी कहीं माँ जी की तबीयत और खराब ना हो जाए, इस वजह से मैंने आपको बताना सही नहीं समझा। और ऐसा हो सकता है मैं कोई आपसे बात छुपाऊं। हे भगवान, ये लड़की क्या बोल रही है? तू तो चल पराया धंधी, तूने मुझे ये बात नहीं बताई। मेरी बेटी प्रिया और जगह कुछ हो जाए तो तुरंत आके बता दिया, और मेरा बेटा जब से शादी क्या कर ली तुझसे वो तो बदल ही गया है, उसे तो बोलूंगी क्या मैं? हाँ चलो ये बताओ, मेरी बेटी की तबीयत कैसी है? अरे माँ जी,
परसों तो प्रिया दीदी का फोन आया था, कह रही थी अभी तो बहुत सही है। हाँ हाँ सही तो होना चाहिए, बस वो ठीक हो जाए। हाँ हाँ माँ जी। जैसा कि आप सभी ने देखा, एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के बारे में पूछती है और उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा कोरोना संक्रमित है। आप देखते हैं आगे क्या होता है। आपके समक्ष प्रस्तुत है चौथा दृश्य, डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार। यस डॉक्टर। आपके भाई की तबीयत बहुत सीरियस है। मुझे लगता है आपको अपनी फैमिली वालों को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। क्या डॉक्टर, आप ऐसे कैसे कह सकती है? आपने तो मुझे ये कहा था कि मेरे भाई ठीक हो जाएगा, फिर आप ऐसे कैसे कह सकती है कि वो सीरियस हो गया है? उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी है। मैं तो यही कहूँगी कि अपनी फैमिली वालों को बता दीजिएगा। फिर भी डोंट वरी, हम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी डॉक्टर। हेलो। हाँ हेलो। भाभी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आज कैसे आ गया तुम्हारा फोन मुझे? भाभी वो मुझे आपको भैया की तबीयत के बारे में बताना था। अरे हाँ हाँ, मैं तो पूछना ही भूल गई तुम्हें तुम्हारी भाई की तबीयत कैसी है। बताओ तो जरा तुम्हारी भाई की तबीयत कैसी है? भाभी वो डॉक्टर कह रहे थे कि भैया की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है, आप लोगों को यहाँ आना पड़ेगा। सीरियस हो गई है? परसों तो तुमने बोला कि उनकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, अचानक से कैसे उनकी तबीयत सीरियस हो सकती है? अरे भाभी, यहाँ की डॉक्टर ऐसे ही कह रही है कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मैं यहाँ अकेले कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, आप लोगों को यहाँ जल्दी आना होगा। अच्छा ठीक है, इस बारे में तो माँ जी से ही बात करनी पड़ेगी। हाँ इस बात के लिए भी माँ जी मुझ पर भड़क न जाए। हाँ भाभी, आप जल्दी यहाँ आ जाइए। हाँ हाँ ठीक है। अरे बहू क्या हुआ? इधर उधर क्यों नाच रही हो? आज नहीं पकड़ा है तुमने फोन, क्या बात? क्यों हो टेंशन में? अरे माँ जी बात ही कुछ ऐसी है। क्या हुआ बताओ तो सही। वो मुझे अभी अभी प्रिया दीदी का फोन आया था, कह रही थी कि सुहानी के पापा की तबीयत बहुत सीरियस हो चुकी है और हमें जल्द से जल्द अस्पताल जाना पड़ेगा। अरे क्या उसकी तबीयत सीरियस हो गई है? ये तुम क्या बोल रही हो? अचानक से कभी तुम आगे कहती थी तुम्हारे लड़के को कोरोना हो गया है और अचानक से तुम कहती हो वो सीरियस हो गया है। ये तुम क्या कह रही हो? अरे माँ जी मुझे भी तो अभी प्रिया दीदी ने ही तो बताया। अरे मुझे और कुछ नहीं लगता, इनके डॉक्टर नहीं है, इन डॉक्टरों की वजह से पैसे खाने की लगी है। लोगों के लड़कों को सीरियस कैसे कह सकते हैं? वो कल जब बात करी बिल्कुल ठीक था, अचानक से सीरियस हो गया। ये क्या चल रहा है यहाँ? पैसे खाने तो सामने से देती हूँ ना पैसे उन डॉक्टरों को, क्यों मेरे बेटे पे ऐसे वो कर रहे हैं वो? अरे माँ जी ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे विश्वास है डॉक्टर पे। अरे तुम्हारा विश्वास जाए भाड़ में। तुम्हें पता है कल जब मैं अपनी सहेली के साथ घूमने गई थी, मेरी सहेली ने मुझे क्या बताया? उसके गांव में एक गरीब लड़का था, बेचारे उसके पैसे नहीं थे, बीमारी लग गई, बेचारे को मर गया। पैसे थे नहीं, मरना तो था ही उसने। और डॉक्टरों ने उसके साथ पता क्या करा? उसके शरीर से उसके अंग निकाल दिए। आप बताओ अगर उन्होंने मेरे बेटे के साथ ऐसा कुछ किया ना, तब बताती हूँ डॉक्टरों को। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, फिर मेरे बेटे के साथ वो कुछ कर ना दे। हे भगवान क्या होगा मेरे लड़के का? क्यों गया वो उस अस्पताल में? माँ जी अब तो हमें उस अस्पताल में जाके बात करनी पड़ेगी। चलो देर ना हो जाए, चलो। नमस्कार, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज हम आए हुए हैं हल्द्वानी के सिविल हॉस्पिटल में। आप सभी को तो ये पता ही है कि
मिस प्रिया, यस डॉक्टर। हमें आपसे कुछ कहना था। जी डॉक्टर। ही इज नो मोर, अब आपके भाई इस दुनिया में नहीं रहे। क्या डॉक्टर, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं डॉक्टर? आप हो जाएगा, फिर आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? हमने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की थी, पर उन्होंने अपने जीने की इच्छा ही छोड़ दी थी। डॉक्टर, अब मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी? डॉक्टर, मैं क्या करूंगी? ब्रेकिंग न्यूज, अभी की ताजा खबर। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हम आए हुए थे हल्द्वानी के सिटी हॉस्पिटल में। अभी हुई है कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत। आइए हम उसके परिजनों से बात करते हैं। आप इस अस्पताल में कितने दिनों से थे? मुझे इस बारे में अभी कुछ भी बात नहीं करनी है। हाँ, इनका कुछ ना कहना भी बहुत कुछ कहता है, क्योंकि उनके घर का चिराग बुझा है, उनके घरों में दुखों का बादल गरजा है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के डॉक्टरों के साथ। नमस्कार, मैं रीता रिपोर्टर। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारे देश में कोरोना महामारी किस बड़े रूप में फैल रही है, मैं उसी से संबंधित आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मेरा पहला प्रश्न ये है, हमारे देश की जनता ये कह रही है कि यह बीमारी सबसे ज्यादा गरीबों में ही क्यों हो रही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यह बीमारी सिर्फ गरीबों में हो रही है। यह बीमारी गरीबों अमीरों में दोनों में हो रही है। यही हमारे हॉस्पिटल में देखिए कितने अमीर केस आए हुए हैं, और आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? इसमें तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जैसी जिसकी सोच। हाँ, जिन्हें लगता है कि ये बीमारी सिर्फ गरीबों में हो रही है, तो उन्हें मैं एक बात बता दूं कि बीमारी कभी गरीबी और अमीरी नहीं देखती है। चलिए मैं आपसे पूछती हूँ दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न हमारा नहीं है, ये हमारी देश की जनता का है। हमारी देश की जनता कह रही है कि आप कोरोना की दवाइयों पे ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं। क्या ये बात सच है? हम ये भी नहीं कहेंगे कि हम पैसा नहीं ले रहे हैं। हम पैसा ले रहे हैं, फिर दवाइयों का खर्चा ही ले रहे हैं, उनसे ज्यादा कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। और आपको पैसा दिखाई दे रहा है। हम अपनी जान को खतरे में डालकर इन कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का इलाज कर रहे हैं, और आपको पैसे नजर आ रहे हैं। हम तो अपने परिवार से दूर आकर अपनी जान को खतरे में डालकर इनका इलाज कर रहे हैं, और आपको पैसे दिखाई दे रहे हैं। ये बात तो बहुत गलत हुई। हाँ, इनका कहना भी बिल्कुल सही है। हम किसी पे ऐसा आरोप नहीं लगा सकते। मेरा आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हमारे देश की जनता ये भी कह रही है जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति है, आप उनके शरीरों से ऑर्गन निकाल रहे हैं। क्या ये बात सच है? मैं समझ सकती हूँ कि देश की जनता में यह सवाल क्यों आया है। कई डॉक्टर ऐसा जरूर कर रहे हैं, पर सभी डॉक्टर एक जैसे नहीं होते हैं। एक डॉक्टर के लिए सभी डॉक्टरों को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। आप ही सोचिए, अगर हम कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की बॉडी उनके परिवार वालों को सौंप देंगे तो वो भी तो संक्रमित हो सकते हैं, और इससे तो कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी। हम उनकी सुरक्षा के लिए ये सब कर रहे हैं, और आप उन पर ही झूठा आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना बिल्कुल सही है। ये अपनी मौत को पीछे छोड़कर हमारी जान बचा रही है। आइए मैं रीता रिपोर्टर मिलती हूँ आपको दूसरी खबर के साथ। कि करोड़ों की भीड़ में कोरोना मुट्ठी भर लोग ही फैलाते हैं, वही बचते हैं इस महामारी से, जो भीड़ में नहीं जाते हैं। हमें अपनी पुरानी संस्कृति को फिर से अपनाना होगा, हाथ जोड़कर हमें कोरोना को भगाना होगा। अब आपके सामने प्रस्तुत है 5वां दृश्य, क्वारंटाइन का आखिरी दिन। अरे बहू, वो देखो, वो रही प्रिया। चलो उसके पास, बेटे के बारे में पूछते हैं। हाँ प्रिया दीदी, कैसे हो तुम? बस बढ़िया भाभी। क्या कहूँ भाभी, कैसे बताऊँ आपको कि भैया की तबीयत? भैया की तबीयत? ये क्या बात कर रही हो तुम? साफ साफ क्यों नहीं बताती हो? भाभी, वो भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे भाभी। क्या? देखो ना वो, तुम्हारी बेटी कैसी कैसी बातें कर रही है। घर में तो तुम उनके बहुत गुणगाती रहती हो कि मेरी बेटी ऐसी, मेरी बेटी वैसी। देखना अपनी बेटी के लक्षण। अरे तुम इस बेवकूफ लड़की से क्यों पूछ रही है? इसका दिमाग तो जगह पे है ही नहीं। जब देखो अपने भाई के पीछे पड़ी रहती है। डॉक्टर से पूछो ना, डॉक्टर बताएगा तुम्हें। कुछ पे क्यों चिल्ला रही हो? शांति बनाए रखो, तुम लोग हॉस्पिटल में हो। अच्छा हाँ, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, ही इज नो मोर। अब आपके पति इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? कैसे बोल रही हो तुम ऐसा?
जैसा कि आप सभी ने देखा, यहाँ पर एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके परिवार को समझ आ जाता है कि कोरोना एक मामूली सी बीमारी नहीं है, कोरोना एक महामारी है। तो कहते हैं ना, जब तक खुद पर ना बीते तब तक कोई बात समझ ही नहीं आती है। और सिर्फ शर्मा परिवार नहीं, देश के करोड़ों परिवार ने अपनों को खोया है। और यहाँ पर डॉक्टरों पर भी झूठे आरोप लगाए गए जो कि पूरी तरह से गलत है। एक डॉक्टर के लिए सभी डॉक्टरों को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। डॉक्टरों ने किसी जान को खतरे में डालकर हम सबकी जान बचाई है। और सिर्फ डॉक्टर नहीं, डॉक्टर, पुलिस, सफाई कर्मचारियों ने विशेष भूमिका निभाई है। जब अपनों ने हमारा साथ छोड़ दिया था तो वो डॉक्टर, पुलिस और सफाई कर्मचारी थे जिन्होंने हमारा साथ दिया और इनके साथ के चलते हम कोरोना महामारी को हरा पाए हैं, जिसका परिणाम आज हमारे सामने है। आज हमारा देश कोरोना मुक्त है, जिसके लिए इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सामने एज अ डॉक्टर कुछ कहना चाहती हूँ कि क्या रखा है किसी की धड़कन बन जाने में, कि क्या रखा है किसी की धड़कन बन जाने में। मजा तो है कि मजा तो है किसी की धड़कन वापस लाने में, कि मजा तो है किसी की धड़कन वापस लाने में।